राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जड़ रामदेव जो है, इसको ज्ञान का ज्वर ऐसा उबाल मार रहा है कि ये तड़प रहा है, अपच हो गया इसका ज्ञान। ये कहता है मैंने चारों वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं, वेदांग पढ़े हैं, ये 18 पुराण पढ़ा, ये रामायण महाभारत सब पढ़ लिया, और इतना पढ़ लिया कि अब ये उबाल मार रहा है, ये तड़प रहा है। कोई भी चीज़ जितनी क्षमता हो उतनी ही ग्रहण की जाती है, यही नियम है। क्षमता से अधिक यदि आपकी क्षमता 4 रोटी पचाने की है और आप 6 रोटी खा लें तो अपच हो जाएगी, अपच के शिकार बन जाएंगे। तो ये साधारण सा नियम है, वही इसके साथ हो गया है। इसकी जितनी क्षमता थी उससे अधिक इसने पढ़ लिया, और इसको जो पढ़ाना, दोष इसका नहीं है, इसका दोष का है ये भी नहीं, दोष इसको पढ़ाने वाले का है। जिसने इसको पढ़ाया वही अयोग्य था, उसी को ज्ञात नहीं था कि ये इसकी पात्रता क्या है, इसको कितना ज्ञान देना चाहिए। अथवा इसने स्वयं थोड़ा बहुत किसी से पढ़ लिया और स्वयं फिर सब कुछ पढ़ के उलट पुलट कर रहा है, अनाप शनाप बक रहा है। इसके संबंध में एक प्रमाण है आपका गीता के ही 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चास शुश्रुवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इदं ते ना तपस्काय, जो अतपस्वी हो, तप को नहीं जानता है, तप नहीं करता है, तप से रहित है, ना भक्ताय कदाचन, और जो अभक्त है, भक्त नहीं है, अभक्त है, कदापि ना दे उसको यह ज्ञान, गीता का ज्ञान। और गीता का ज्ञान यहाँ पर गीता के संबंध में कह रहे हैं, तो गीता के संबंध में जो ज्ञान यहाँ दिए हैं, ज्ञान देने का तात्पर्य इसमें और भी बहुत सारा ज्ञान दिए हैं, कर्मयोग, ज्ञान हो, योग, भक्ति योग इत्यादि इत्यादि, जो 18। और इसके अतिरिक्त जो अन्यान्य है वो भी इसमें स्पष्ट हो जाते हैं कि अन्य भी ज्ञान। न चासु श्रुवे न चासु श्रुसवे वाच्यम, जिसकी जो सुनने की इच्छा नहीं रखता है, सुनना नहीं चाहता है, उसको भी न च माम योऽभ्यसूयति। और कौन? तो जो मेरे में, अर्थात भगवान में, शास्त्र में, धर्म में, यहाँ पर स्पष्ट करें माम, मेरे में दोष दृष्टि रखता है, उसको भी कभी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए। तो दोष किसका है? जिसने इसको पढ़ाया उसका दोष है मुख्य रूप से। उसने इसका परीक्षण नहीं किया कि यह कितना बड़ा पात्र है, इसकी पात्रता क्या है, ये कितना ज्ञान पचा सकता है, और जितना पचा सकता है उतना ही ज्ञान इसको दें। क्या कहा है? इधर इटावा प्रकरण वाली जो घटना हुई है, इसमें ये बहुत तड़प रहा है, बहुत व्याकुल है। इससे संबंधित हम चर्चा तो अनेकों कर चुके हैं, लेकिन वो सारी चर्चाएं आपको आगे आने वाले समय में एक सप्ताह के पश्चात प्राप्त होगी। लेकिन ये चर्चा आपको आज ही प्राप्त हो जाएगी। ये वीडियो आज ही पब्लिक करने वाले हैं। अन्य सभी चर्चा हम कर चुके हैं, वो चर्चा हमें यहाँ नहीं करनी है इससे संबंधित। इसको इसके भाषा में भी हमने समझा दिया है। अब ये इसकी योग्यता का है ना, पात्रता। अब ये मैं अब स्वयं को विद्वान नहीं कहता हूँ, मैं यह नहीं जानता हूँ कि मैं बहुत, यह मेरे बारे में यदि आपकी ऐसी कोई सोच है तो इसको मिटा लीजिए, और आप में से ही जो कोई भी विद्वान है तो वो मेरा आकलन स्वयं कर रहे होंगे, और जो अल्पज्ञ हैं वो सीख रहे हैं। तो लेकिन इसकी पात्रता क्या है, इसकी पात्रता किस भाषा में समझने की है, क्षमता क्या है, इसके अनुकूल इसकी भाषा में मैंने इसको समझाया है। लेकिन वो चर्चाएं जो है, वो वीडियो एक सप्ताह के पश्चात आपके सामने ये पब्लिक होगी। आज की वीडियो जो है ये पब्लिक होगी।
ये क्या कह रहा है एक डिबेट में अमीश देवगन के साथ, पहले भी बहुत चर्चा इसने किया, अन्य पत्रकारों के साथ भी किया। अमीश देवगन, और इस कड़ी में इसका ये ज्ञान ऐसा उबल पड़ा, ऐसा ये ज्वर पीड़ित हो गया, इसके ये इसका मन ऐसा दग्ध हो गया कि ये अब प्रलाप, अनर्गल प्रलाप करने लगा है। अब इसको ये भी ज्ञात नहीं कि मैं क्या बक रहा हूँ। ये कहता है, इसने जो कहा वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब क्या कहते हैं कि भारत का हरेक बालक किसी भी वर्ग जाति समुदाय में पैदा हुआ है, उसका मूल तत्व है रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम आत्माहम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शिव आत्मा हूँ। इस कथन में अनुचित कुछ नहीं है। ये अधिकार सबको प्राप्त है, ऐसा प्रयास सभी कर सकता है नहीं। इस अवस्था को प्राप्त होना और बिना इस अवस्था को प्राप्त हुए प्रवचन के लिए बोलना, कहने के लिए बोलना, जैसे मैं अभी कहूँ शिवोहम, उस अवस्था में नहीं हूँ, आत्मस्थ नहीं हूँ। जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना ही सत्य है। मतलब मात्र ये सत्य नहीं है, सत्य ये भी सत्य है। वास्तविकता के विरुद्ध जो नहीं है वो बताना असत्य है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, लेकिन मैं आपको एक लक्षण बता देता हूँ, इससे उसकी तुलना कर लीजिएगा। कुछ दिनों पूर्व एक घटना की वीडियो मिली थी, और ये अधिक पहले की नहीं है, इधर ही कुछ दिनों की, संभवतः आपको भी देखने को मिली होगी। एक 4 लेन सड़क थी, और वहाँ पर एक ब्राह्मण इस साइड से जा रहे थे, और उधर से कुछ गायों की गाय झुंड में आ रही थी। अब संख्या 20-25 संभवतः थी, या कुछ अधिक भी आ रही थी। इधर से ब्राह्मण जो जा रहे थे, तो इनके सामने जब गायें आ गई तो सब इनकी ओर मुख करके खड़ा हो गई। सड़क जाम हो गया और इनके ओर मुंह करके सभी गायें खड़ा हो गई, इनको देखने लगी। इन्होंने भी देख लिया, ये समझ गए, और समझ गए तो समझने के पश्चात इन्होंने सभी गौ माता को प्रणाम किया, और सभी गौ माता फिर प्रस्थान कर गई। आत्मस्थ का एक लक्षण ये वीडियो में दिखा है, इधर तत्काल हाल की घटना है। अब वो वीडियो की सत्यता क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नितिन शुक्ला लाइव में वो वीडियो दिखाया गया था। तो आत्मस्थ का ये लक्षण होता है। इस रामदेव के पास 10 सांप भेज दो, 20 बिच्छू इसके अगल बगल में रखाओ, 1-2-4 से बाघ शेर इत्यादि इसके पास पहुंचा दो, और इसका आत्मस्थ होने का लक्षण देखो, पता चल जाएगा ये आत्मस्थ है या नहीं। यदि ये आत्मस्थ होगा, यही समझ लीजिए, उदाहरण मैंने पहले दे दिया, तो न तो इसको सर्प डसेगा, न इसको बिच्छू काटेगी, डंक मारेगी, न सिंह आक्रमण करेगा, हिंसा करेगा, न बाघ, न हिंसक जीव भी इसकी हिंसा नहीं करेंगे, यदि यह आत्मस्थ है तो। अब इसको ये सिद्ध कर देना चाहिए कि हाँ मैं आत्मस्थ हूँ। चिल्लाता तो है रामोहम शिवोहम कृष्णोहम हनुमतहम आत्माहम
सोहम सोहम। अरे ये गलत है नहीं, लेकिन यदि तुम इस अवस्था को, आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किए हो तो कैसे कह सकते हो? यदि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूँ तब मैं कह सकता हूँ सोहम, और ये सत्यापित होगा, ये सत्यापित होगा। जैसे वो ब्राह्मण जा रहे थे तो वहाँ पर चरितार्थ हुआ, घटित हुई ये घटना। ये वार्तालाप जो दिखा नहीं, कहते हैं ना रामायण में, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, ये कहीं ऐसा ये लोग बोलते हैं, ये लोग उत्तर देते हैं, कैसे हो गया? आत्मस्थ जब हो जाएंगे, ये अनुमान है मेरा, अनुभव व्यक्तिगत अनुभव नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं आत्मस्थ हूँ नहीं, आत्मज्ञानी नहीं हूँ अभी। तो ये है आत्मस्थ का लक्षण कि वो सबसे मन ही मन में वार्तालाप कर लेता है। इसी अवस्था के लिए तो कहा गया है कि सब में ईश्वर सिया राम मैं सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुगपानी। इसी अवस्था का नाम है, यही अवस्था है, सर्वत्र दर्शन हो। यह जो कह रहा है, कहने में इसने गलती नहीं की, लेकिन गलती ये कि सभी वही है भी वही, लेकिन उस अवस्था में नहीं है, उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, ये असत्य है। ये जो कह रहा है, इसके कथन का तात्पर्य है कि सबने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। अरे तुमने स्वयं भी प्राप्त नहीं किया है उस अवस्था को, औरों की तो बात छोड़ दो, तुमने स्वयं इतना जो तुम पढ़ लिए, कहते हो कि मैंने सब बहुत कुछ अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, ये अवस्था तो तुमने भी प्राप्त नहीं की है। औरों को जाने दो, औरों के बारे में दुनिया जानती है। इसका कहना है कि और ये हमारी शुद्धता, ये भावना जो है, ये हमारी शुद्धता की कसौटी है, इस कसौटी पर जीना है। हाँ, यहाँ भी सही है, इसी दिशा में आगे बढ़ना है। जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि हम उस तत्व का ज्ञान प्राप्त कर पाएँ। इसी दिशा में जीना, इसी कसौटी पर जीना है। सत्य है, इस पर सत्य है, इसमें इसका खंडन नहीं होगा, ये उचित है। लेकिन आगे जो प्रलाप करने लगता है, ये इससे इसका यह भेद खुल जाता है कि ये तो काल नेमी बनकर आ गया था, ये तो ढोंगी है, पाखंडी है। आगे के वक्तव्य से कहता है सनातन धर्म जीने का तत्व है, धारण करने का तत्व है, ठीक है। बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? यज्ञ चल रहा है, व्रत चल रहा है, तप चल रहा है, दान चल रहा है, तीर्थ मंदिर पूजा हवन, ये सब चल रहा है, भागवत रामायण ये सब चल रहा है। और क्या क्या चल रहा है? अनुष्ठान चल रहा है, जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता हुई, अनुष्ठान चल रहा है। बच्चे का जन्म होता है, पंचांग दिखाने जाते हैं। संस्कार के समय संस्कार की बात करते हैं। जितने भी संस्कार हैं जो लुप्त हो गए छोड़ दीजिए, जितने भी संस्कार हो रहे हैं, प्रचलन में हैं, वो संस्कार का यथाविधि जो विधि है, जो परंपरा अब चल रही है, उसी विधि के अनुसार वो संस्कार कराते हैं, विवाह कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, श्राद्ध चल रहा है। यही सब चल रहा है ना धर्म के नाम पर। और क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है? कहता है जो सब चल रहा है धर्म के नाम पर, जो धर्म के नाम पर चल रहा है, वे सब, ये सब उल्टा सीधा बखेरा है, ये पाप है, ये अधर्म है, नीचता है। इतना तक इसने कह दिया, नीचता है, ये आत्मस्थ नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ।
और ना होगा। इसका एक प्रचार आता है जिसमें ये डोनेशन वाली बात करता है कि मैंने सर परमार्थ किया, ये मैंने ये योगदान किया। अहंकार, अहंकार इसका स्पष्ट उस विज्ञापन में दिख रहा है, मैंने राष्ट्र के लिए योगदान किया, ऐसा अहंकार ही है। अहंकार तो इसका प्रकट हो रहा है विज्ञापन में। आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, ध्यान देकर अब देखिएगा, इसका जो विज्ञापन आता है डोनेशन वाला बात, एक संभवतः 1 लाख करोड़ की है या जो भी है। अब क्या है नहीं है वो हमको स्मरण नहीं है कि कितना कह रहा है, राशि की संख्या क्या है, लेकिन इसी प्रकार से कह रहा है कि मैंने इतना राष्ट्र हित में योगदान किया, इस प्रकार से कुछ कह रहा है। ये अहंकार प्रकट कर रहा है इसका। कौन सा अहंकार? शरीर देहात्म बुद्धि वाला अहंकार, आत्मबुद्धि वाला नहीं, देहात्म बुद्धि वाला अहंकार प्रकट हो जाता है। और यहाँ पर ये इसका ज्वर ऐसा चढ़ गया, अपच ऐसा हो गया कि इसने कह दिया कि बाकी सब जो है, जो भी चल रहा है ये सब, चाहे यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, श्राद्ध हो, विवाह हो, ये सब उल्टा सीधा बखेरा है, पाप है, अधर्म है, नीचता है। क्या कर दिया रे, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? राम 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 राम। इसको मतलब शास्त्र में इसको विश्वास नहीं है। जो बात शास्त्र से ही कह रहा है उस बात की मैंने उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ कि हाँ ये सही है, ये उचित है, कहने में ये उचित है, कथन उचित है। सब राम सब शिव सब में हम जब वो देखेंगे, सब में हमको दिख जाएगा कि भाई राम दिख रहे हैं, या जो मैं देखना चाहता हूँ वैसे दिखेंगे, वो हमको दिख जाएंगे तो कहूँगा हाँ सब राम है। तो मैं कहूँगा सब में मुझे राम दिखने लगेंगे, ऐसी मेरी दृष्टि हो जाएगी तो कहूँगा सब में राम है। वो हमको दिख रहे, दिखने लगेंगे, अभी नहीं दिखते। ठीक है। अब उस अवस्था में जाने के पश्चात, उस अवस्था में को प्राप्त हो जाए तो क्या, तो क्या ये हमको अधिकार हो जाएगा कि आगे मैं शास्त्र से विरुद्ध व्यवहार आचरण करूं, शास्त्र को सबको कह दूं कि ये कुछ नहीं है, सब बखेरा है, सब फालतू है। देखिए, फल चाहिए, फल चाहिए, और उसका फल किसी भी वृक्ष का फल महत्वपूर्ण है, लेकिन फल चाहिए इसका तात्पर्य यह नहीं कि वो वृक्ष बेकार है, नीचता है, पाप है, अधर्म है। वृक्ष को काट दो, फल मिल जाएगा। ऐसे फल मिल जाएगा? अरे मूढ़। इसका कहना है कि ये जो शिवोहम भावना है, सर्वत्र शिव दिख जाए, ये फल है। और वृक्ष ये जो साधन है ढेरों, शास्त्र में जो विधान है वही वृक्ष है, वही डालियां हैं, वही सब पत्ते हैं और अन्य अंग हैं। तो ये सब बेकार कैसे हो गया, उल्टा सीधा बखेरा कैसे हो गया, नीचता कैसे होगी, पाप कैसे होगा? इसने तो शास्त्र की निंदा कर दिया। उसी शास्त्र की निंदा ये कर रहा है, उसी शास्त्र को के मार्ग पर उसी शास्त्र का आचरण करना, अर्थात वृक्ष को लगाना नीचता है लेकिन फल खाना। अरे वृक्ष लगाए बिना फल कैसे प्राप्त होगा? ये इसकी देखिए इसको ज्ञान का ऐसा अहंकार हो गया कि इसका अज्ञान प्रकट हो गया। इसने अपने अज्ञानता और प्रकट, ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये तो स्वयं पूर्व जन्म का पुण्य था जिस कारण इतनी प्रसिद्धि मिली, या ये सब जो उसको भी प्राप्त हुआ।
पूर्व जन्म का पुण्य था, इसी कारण से प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये जो लक्षण आ गया है, अब तो ये शास्त्र की निंदा कर रहा है। यज्ञ नीचता है, अधर्म है, पाप है, तपस्या अधर्म है, पाप है, नीचता है, उल्टा सीधा बखेरा है, पूजा बखेरा है। इसने कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका जो संचित पुण्य था उस पुण्य का क्षय हो गया और पाप का उदय हो गया। पाप भी थे, पाप का उदय हो गया। यद्यपि ये जो वो मेडिकल वालों से जो इसका विवाद चल रहा था, उस प्रकरण में थोड़ी सी सहानुभूति सभी सनातनी रखते थे। ये सनातन द्रोही है, ध्यान रखिएगा। अब ये भी सनातन द्रोही है। और इससे पहले भी जब ये क्या कहते हैं, मुरारी के समर्थन में गया था, तो उस समय भी इसका भेद खुल गया था और हमने वो चर्चा भी की है। ये कहता है हम तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, ये सब बकवास करने वाले हैं। अरे रे 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 रे, हम सब वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। ये तो भगवान ने भी कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये तो भगवान ने भी कहा था, भगवान ने भी बकवास किया था, वेद में भी है। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्य कृता ऊरु तदसजद्वैश पदव्याम शूद्रो अजायत। जो लोग गुण करते हैं तो गुण, वो दोनों अंतर थोड़ा होता है, पदव्या गुण शूद्रो अजायत, उस पर ध्यान नहीं, ये ध्यान देने का विषय नहीं। दोनों इसके संरक्षक भी स्वयं भगवान है। भगवान बकवास करते हैं। भगवान के द्वारा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इसका अज्ञान देखिए। ये कहता है कि जो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, हम तो शंकराचार्य ने बोला था हम तो वर्णाश्रम धर्म के रक्षक हैं, संरक्षक हैं। तो ये कहता है कि ये सब बकवास करने वाले हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, पाप है, नीचता है। ये कह रहा है, इसका कथन। ये तो भगवान ने भी कहा था, ये तो भगवान ने भी कहा था, भगवान ने भी कहा है। रामावतार हुआ तो क्या वहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का संरक्षक नहीं बने थे क्या? भगवान कृष्ण क्या वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक नहीं बने थे? ये तो भगवान स्वयं है संरक्षक, कहते हैं। ये पाप का, इसके पाप का उदय है, पुण्य के नाश का और पाप के उदय का प्रमाण है। इसका ज्ञान ही अपच हो गया और ये बकवास करने लगा। कुछ भी ऐसा बोल दिया कि भाई अब क्या कहा जाए, कुछ कह भी नहीं सकते, क्या कहें इसकी नीचता पर। और कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। इसको ज्ञान देने वाले का ही दोष है। इसके गुरु कौन थे ये अब स्वयं सोचे, और इसके गुरु जो थे वो भी सोचे कि किसे मैंने पढ़ाया था, किसे मैंने ज्ञान दिया था। इसीलिए कहा गया है कि अशिष्येभ्यो न देयम अशिष्याय न दातव्यम। अशिष्य को मत दो। यदि अशिष्य को दोगे, अपात्र को दोगे, तो वो जड रामदेव बन जाएगा, पागल हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। इसकी जो ये है, ये कुछ दिनों में उन्मत्त हो, पागलपन का दौरा इसको आने वाला है। इसको शीघ्र ही पागलपन के दौरे आएंगे। पाप का उदय हो गया है, इसका जो लक्षण है, पाप का उदय हो गया है और पागलपन के दौरे इसको आने लगेंगे, ये पागलों की तरह। और पागलपन का दौरा आएगा तब क्या होगा? तब इसके साथ जो भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब भी 6 महीना तो किसी तरह सहेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी ठुनका लगाएंगे, कोई इधर से कोई इधर से, कोई इसकी दुर्गति होने वाली है।
इसने बहुत बड़ा पाप कर लिया, इसने बहुत बड़ा पाप कर लिया। भगवान स्वयं कहते हैं चलो तुम शिवोहम आत्मस्थ हो गए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब सब बेकार है, फिर भी शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार ही व्यवहार करना होगा, ये बाध्यकारी है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखाम न पराम गति न सुखम न पराम गतिम। अच्छा, ये पूर्व अवस्था है, ठीक है, ये पूर्व अवस्था है, शिवोहम से पूर्व की अवस्था। आगे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। और शास्त्र विधि के अनुसार ही सब कुछ करना होगा, करना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कर्तव्य का निर्णय। अच्छा, ये कर्तव्य का निर्णय दोनों अवस्था में, पूर्व अवस्था में और पर अवस्था में, दोनों अवस्था में शास्त्र से ही किया जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। और ये अवस्था प्राप्त होने वाले के लिए भी है। न सिद्धिम अवाप्नोति, शिवोहम में स्थित हो भी गए फिर भी यदि शास्त्र विधि का उल्लंघन करेंगे तो भी वो सिद्धि नष्ट हो जाएगी। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। और ये तो कह रहा है कि भाई कुछ है नहीं, सब उल्टा सीधा बखेड़ा है, अधर्म है, पाप है, नीचता है। कह रहे ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तो का कृष्ण सत्वा माहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा कि अच्छा इसके बारे में और भी विशेष बताइए, और भी चर्चा कीजिए। तो इसमें अधिक श्लोकों को पढ़ना अभी लगता नहीं है उचित है, किंतु भगवान इसमें कह रहे हैं ज्ञान देते हुए कि इसमें चर्चा यज्ञ की भी कर रहे हैं, यज्ञ की भी। तम यज्ञम विद्धि राजसम, और उसके सात्विक, राजसी और तामसी, इसका भी वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं कि यज्ञ है, ये नहीं कि यज्ञ नहीं है। गीता में यज्ञ है ना, नहीं है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, यज्ञ अध्याय 17 श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विक यज्ञ का लक्षण बताए। निष्काम, विधिपूर्वक, शास्त्र के अनुसार, वह सात्विक है। और अभिसंधाय तु फलम, फल को ध्यान में रखकर, अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत्, दम्भ रखकर भी, इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम, वैसा यज्ञ राजस। विधिहीनमसृष्टान्नम, विधिहीन, शास्त्र विधि का उल्लंघन करके भगवान स्वयं कह रहे विधिहीन। मसृष्टान्नम, अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम दक्षिणम, मंत्र से रहित, दक्षिणा से रहित, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा से रहित यज्ञम तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ। लेकिन यज्ञ तो है ना, 3 लक्षण है, लेकिन यज्ञ तो है ना, यज्ञ अधर्म है, नीचता है, पाप है। अच्छा, इसको मानेंगे, लेकिन अन्य शास्त्रों को नहीं मानेंगे। जहाँ पर यज्ञ का विधान है उसको नहीं मानेंगे, वो प्रक्षिप्त है, वो बखेड़ा, उल्टा सीधा बखेड़ा है। अरे यज्ञ है तो यज्ञ की विधि भी है, यहीं से सिद्ध हो रही है कि यज्ञ की विधि भी है, चाहे देव यज्ञ हो, पितृयज्ञ हो। ये श्राद्ध को नकारने वाला है। यज्ञ से सिद्धि हो गई कि यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यज्ञ, तो कैसे कह रहे हो कि वो उल्टा सीधा बखेड़ा है? अरे तुमने वृक्ष लगाया, तुमको फल प्राप्त हो गया, दूसरे को फल प्राप्त करना है तो या तो तुमसे मांगे
तो ये तो गुरु शिष्य परंपरा का हो गया कि गुरु से मांग लिया, गुरु ने फल प्रदान कर दिया, ठीक है, वृक्ष समर्पित कर दिया, गुरु ने प्रदान किया फल, ये दूसरा भाव है। और जो सामान्य बुद्धि से सामान्य दैनिक हेतु फल चाहता है, फलाकांक्षी है, तो उसको तो वृक्ष लगाना होगा, वृक्ष लगाएगा, फिर यथाकाल वो उसकी बढ़ेगा और तब जाकर उसकी सेवा से वो जब बड़ा होगा तब फलेगा, उसमें वर्षों लग जाते हैं। वैसे अब तो ये कलम वाला जो चल रहा है, लेकिन यदि हम उस बीज वाले व्यवस्था से चलें तो वर्षों लगता है। तो ये वृक्ष लगाना, फल प्राप्ति के लिए जो प्रयास हैं, ये सब बकवास है। वाह, हम विषय पर ही रहेंगे, विषय से नहीं भटकेंगे। पुनः गीता में ही 18वें अध्याय में 5वां श्लोक, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप, ये उस परम अवस्था में भी स्थित होने पर इसका त्याग करने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने कहा है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च तत्, इसका त्याग नहीं करो। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्, ये बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले कर्म है, इसलिए यज्ञ दान और तपस्या इसका त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। और पालन करेंगे यज्ञ का तो क्या, कहाँ से करेंगे? शास्त्रों के अनुसार ही न होगा, कैसे होगा? शास्त्रों के अनुसार होगा, वो शास्त्र बेकार है, ये विधि बेकार है, दान बेकार है। भगवान गीता में तो कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं, जिनको ये बिल्कुल तप गीता में कह रहे हैं, बेकार कैसे हो गया? ये सब नीचता है, अधर्म है, पाप है। भगवान स्वयं कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, जिसको प्रमाणित कर देते हैं, इतर जन अन्य लोग, अच्छा कहता है भेद नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अब ये गीता में भगवान कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, अरे ये जड़ क्या कहते हैं रामदेव, ये कहता है कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठ, भगवान तो कह रहे हैं, ये भगवान से बड़ा हो गया। वाह, ये पागल हो गया है, ये इसके पाप का उदय हो गया है। तत्तदेवेतरो जनः, उससे इतर जन, श्रेष्ठ भी है इतर भी है। ये कहता है श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ नहीं। यह गीता में कैसे लिख दिया श्रेष्ठ? भगवान ने क्यों कहा? अच्छा, भगवान स्वयं के बारे में कह रहे न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। त्रिशुलोकेषु किंचन, त्रिशुलोक, तीनों लोक, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में निरत हूँ, बरतता हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं फिर भी, और शास्त्र विधि के अनुसार, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, बेकार फालतू नीचता। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने वाला तो कोई होना चाहिए ना। हमें चाहिए क्या? सबसे पहली बात, हमें चाहिए क्या? कहाँ, कैसे ज्ञात हो? इसके ज्ञात होने का कोई तरीका तो होना चाहिए।
गुरु बताएंगे, शास्त्र बताएगा, शास्त्र बताएगा और गुरु मुख से जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। तो शास्त्र के अनुसार ही होगा जो होगा सब। ये कौन बताएगा? कौन? प्रश्न है यहाँ पर, बताएगा कौन? शास्त्र बताएगा। कर्तव्य कर्तव्य ये कौन बताएगा? चलो हमको ये फल चाहिए, ठीक है, इसको बताने के लिए कोई होना चाहिए ना कि फल प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है। इसका होगा ना कि भाई बीज लाओ, भूमि होनी चाहिए, उसमें बीज लगाओ, फिर वो बीज से वृक्ष निकलेगा, उसकी सेवा करो, प्रतिदिन जल दो, इत्यादि करो, रक्षा करो, और कुछ वर्षों में बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा तो अपने अपने मौसम में, अपनी अपनी ऋतुओं में वो फलेगा। फलने के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा और पक जाएगा, तब उसका रंग ऐसा हो जाएगा। ये ज्ञान देने वाला तो होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? ऐसे हो जाएगा। अरे देख कर ही कोई सीख लेता है कि इस प्रकार से हो रहा है, तो ज्ञान किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो रहा है ना, तब ना वो दूसरा आदमी करेगा फल प्राप्ति के लिए। जिसको कुछ ज्ञात ही नहीं है तो उसको ज्ञात होने क्या? ये ईश्वर आत्म तत्व के ज्ञान की ये ऐसे थोड़ी ना दिख जाएगा कि कौन किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, ऐसे थोड़े दिख जाएगा। वो सब हर कोई थोड़े ना कर रहा है। वृक्ष हर जगह स्थान पर सब लगा रहे हैं तो सबको पता चल जाता है, देख लेता है, समझ जाता है। ये आत्मज्ञान हर जगह सब हर कोई तो नहीं प्राप्त कर रहा है। ये तो हर कोई नहीं देख पा रहा है कि किस प्रकार से आत्म नहीं देख रहा है ना। बताने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। और यही बताने वाला सबसे पहले शास्त्र स्थान महत्वपूर्ण है। शास्त्र विधि शास्त्र ही बताए, गुरु की आवश्यकता है, ये भी शास्त्र ही बता रहा है। गुरु ज्ञान देंगे, ये भी शास्त्र ही बताता है। और ये कह रहा है जो भी ये हो है सब बकवास। ये स्वयं सनातन का द्रोही है। सनातन सनातन चिल्लाता है लेकिन सनातन का द्रोही है। इसलिए भगवान की बात का, गीता का खंडन कर रहा है। मैंने इसका जो ये इतना कथन था, इन सभी कथनों को खंडित गीता के प्रमाण से किया है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।